नमस्कार। सारथी चैनल की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी अपने अनंत ज्ञान धारा से हमें भिगोने के लिए हमारे साथ प्रस्तुत हैं। धनवंत सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले एपिसोड को देखते हुए हमारे कुछ दर्शकों का एक सवाल आया है जो कि बहुत ही गहन विषय पर चिंतन करने के लिए हमें मजबूर करता है। तो हमारे दर्शकों ने इस परमात्मा के निर्गुण और साकार रूप पर चर्चा करने के लिए हमें खास तौर से निमंत्रण दिया है। तो परम पूज्य जी, आज आप हमें परमात्मा के निर्गुण और साकार रूप पर चर्चा करने के लिए। वास्तव में ये निर्गुण और सरगुण एक अलग अलग शब्द है, मगर निर्गुण और सरगुण दोनों एक ही होते हैं। माफ़ी चाहूँगी, लेकिन पहले आप हमारे दर्शकों को निर्गुण और साकार की परिभाषा पर प्रकाश करें। निर्गुण है जो आपको नजर नहीं आ रहा, सरगुण है जो आपको नजर आ रहा। उसमें गुरबानी का एक शब्द आता है, निर्गुण आप सरगुण भी होई कलाकार जिस सगरी होई। जैसे हम एक फिल्म देखते हैं, फिल्म में हम सामने देख रहे हैं एक चलचित्र है, और वो जो चलचित्र है अपने आप में उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, ये स्टिल है। इसीलिए ये जो हमको नजर आ रहा है बाया चित्र बमोहत, ये सारा तमाशा देख रहे हैं, ये हमको अट्रैक्टिव लग रहा है। बिरला बूझे कोई, इसको बूझने वाले बिरले हैं। वो कहते भी ये जो नजर आ रहा है ये भी चलचित्र है, और ये चल रहा है अचल पर, और फॉर्मेशन ये भी चल रही है। जैसे हम गाड़ी में सफर करते हैं, गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, जो हम बाहर देखते हैं नहीं नजर आता, जो गाड़ी ऊपर की है वो नजर आती है। दूसरे नंबर पर जो गाड़ी है जो आपको नजर आती है, वो भी जो इसमें बैठा ड्राइव करता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। गाड़ी भी तो उसने बनाई है तो उसको ड्राइव कर रहा है। इसलिए ये जो सिस्टम बनाया है, ये सूरज है, चांद तारे हैं, धरती, पानी, आग है, वायु, जीव, प्रकाश है, ये सब हमको विजिबल नजर आ रहा है। पर इनको ड्राइव करने वाला कृष्ण भगवान जी गीता कहते हैं, मैं माया का चक्कर चलाता रहूं, मैं सब हस्तियों को घुमाता रहूं। इसको कहते हैं भै विच सूरज, भै विच चांद, को करोड़ी जलतरान। ये सारी जड़ी है एक डर में है। वो डर जो है पॉजिटिव डर है। दो किसके डर हैं, एक होता है नेगेटिव। जैसे एक कबूतर है, वो बिल्ली को देखता है पर वो आंखें बंद करता है, उसी वक्त उसकी जो गति है रुक जाती है। ऐसे ही जो बच्चा है मास्टर में स्कूल को जाता है, उसको मास्टर से डर भी है और मास्टर से प्यार भी है। उसको ये पता है ये जो मैं भय में चलूँगा और गति जारी रखूँगा, इसी दिन मुझे बहुत ऊंची जगह पर ले जाएगा। जो बच्चा है माँ बाप के भय में भी होता है, भौ में भी होता है। उसको पता है, कई बार वो कहता है माँ बाप की जो गाली भी होती है वो भी बड़े के लिए होती है। उसको पता भी माँ बाप जो मुझे डर देते हैं, उसके डर में एक बहुत बड़ी मेरी जिंदगी की तरक्की रुकी है। ऐसे ही ये सारी सृष्टि जो है ये चल रही है। ये शासन चल कैसे रही है? जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, केतला पुसाओ एको को, ये अरबत नरबत धुंधुकारा, ये अरबों तक अंधेरा था, सुन समाज लगाए, ये सन्नाटा था।
बिल्कुल काला सन्नाटा था। तो उसमें जब विस्फोट हुआ, केतला पुसाओ एको खुआओ, एक आवाज से तिसते हुए लख दरियाओ, लखों आग के जो है गोले वो घूमने लगे। अब जो आवाज है वो किसी छोटे मोटे बाम की नहीं है, ये परमात्मा की आवाज़ है, कोई शेर की आवाज़ नहीं है, ये हमारे कानों की नहीं है। ये ट्रिलियन बिलियन जो एटम फूटते हैं, ये ऐसी आवाज़ है, इस आवाज़ से तिसते हुए लख दरियाओ, ये लाखों किस्म के आग के गोले इस विराट में घूमने लगे हैं। और जब घूमने लगे हैं उसके बाद हमको शब्द मिलता है शासन। पहले तो ये है साजे से पवना बया, हवा बनती है, और आज साइंस भी मानती है पवने से जल होया। दो हवाएं मिलके HO2 जल होता है, हाइड्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी। HO2, H हाइड्रोजन एक और दो ऑक्सीजन। ये उसके बाद साजे से पवना पया, पवने से जल होया। ये जितने आग के गोले थे वो ठंडे होते होते इतनी लाखों धरतियाँ हैं, लाखों आसमान हैं, वो अपनी सांस से चल पड़े। जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो बनाने वाला है वो अचल है, मतलब उसमें कोई गति नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लिखा गया है कि जो सभी गतिशील वस्तु हैं उनका अतिक्रमण कर जाता है, मतलब उससे आगे निकल जाता है। तो उसका क्या मतलब हुआ? असल तो ये है जो अचल है, ना तो विजिबल भी है, इनविजिबल है और अचल भी है। जो रबी लोग कहते हैं अचल मूर्त अनुभव प्रकाश, इस अचल का भी अनुभव करना है। अचल में कोई परिवर्तन नहीं आता, अचल कोई खत्म नहीं होता, ये सदियों से अचल इसी तरह है। कबीर साहब कहते हैं जिनस न रैन वेद नहीं शास्त्र कहाँ बसे नंकारा। जो निर्गुण है, अचल है, जब दिन नहीं थे रात नहीं थे उस वक्त भी यही था। कहते कबीर नर किसे त्याओ, इसका ध्यान करो, जब दिन नहीं था रात नहीं था। फिर उसके बाद जब ये दुनिया बनी, फिर सूरज एक रुत गिरी, एक सूरज के बनने से टाइम बन गया कि नहीं टाइम, उसमें से रुते आ गई। कहते ये जो रब है, ये निर्गुण है, आपी ने आपे साजा, इसको कोई बनाने नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, इसको कोई नहीं कहता नहीं। आपी ने आप साजा, आपी ने रखा ना, इसने नाम भी अपना आप रखा है। हूँ आम लोग कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, पर दुनिया में 3 ताकतों से ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्तियाँ हैं। एक पैदा करने वाली शक्ति है, एक पालने वाली है, एक मारने वाली है। वो कहते भी ये जो शक्तियाँ दुनिया में तो लागू होती हैं, बिजली में है नेगेटिव पॉजिटिव है न्यूट्रल है, पर ये जो अल्टीमेट शक्ति है इसको कहते स्वयंभू। ना इसको नेगेटिव की जरूरत है, ना इसको पॉजिटिव की जरूरत है, ना इसको स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू का नाम जो हमने रखा है शंभू, मुसलमानों ने रखा खुदा, जो बाइबल में रखा है ऑटोमेटिक यूनिवर्स। जो फॉर्मलेस है ये ऑटोमेटिक है, ये खुदा है। खुदा कहते हैं अपने आप आया है। ये गुरबानी में लिखा है केतला पुसाओ एको को आओ, ये भी एक आवाज़ से बनी हुई सारी सिस्टम है। फिर उसके बाद ये सारी जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को समझने के लिए इतनी हमें सिस्टम मिले, कितनी जूने मिली हैं, पर वो जो सारी जूनों में है उसमें अशरफुल मखलूकात जो है मैन है, गॉड हैज मेड द मैन इन हिज ओन इमेज। जो समझ सकती है, एक इंसान ही सुपीरियर शक्ति है
जिसमें 4 चीज़ों से लहदा निंद्रा भोजन भोग पै, ये पशु समान पशु और इनमें कॉमन है। पर ज्ञान नर में जो ये देखता है ये सूरज इतने युगों से चल रहा है और पर्वत चल रहा है, पूरा चल रहा है, धरती पूरी चल रही है, पानी पूरा चल रहा है, हवा पूरी चल रही है, इसके पीछे शक्ति कौन है? किसी चीज़ को हमने टेस्ट करना है, उसके काम से करते हैं। कोई इंजीनियर पर टेस्ट करेंगे तो कैसे काम पता लगेगा? उसकी बनाई हुई चीज़ जो है, इसको यही कहते हैं पूरे का किया सब कुछ पूरा। क्योंकि कीड़ी भी पूरी बनाई है, छोटी से छोटी चूड़ भी पूरी बनाई है, हाथी भी पूरा बनाया है। इसका मतलब है इसके पीछे वर्किंग पावर, पूरे का किया सब कुछ पूरा बात काट खींचना है। मुझे जी हमारे दर्शक ने प्रश्न पूछा है कि जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि सगुन अगुन ही नहीं कछु भेद, कि सगुन और निर्गुण में कुछ भी अंतर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ फिलोसफर ऐसा कहते हैं कि वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि जो मूर्तियां हैं, चाहे वो कहीं पे भी लगी हुई है, चाहे वो मंदिर में है, मस्जिद में है, कहीं पे भी मूर्ति है, तो वो मूर्ति तो इंसान की ही बनाई हुई है। तो इंसान अपनी ही बनाई हुई मूर्ति की पूजा कर रहा है, उसी से डर रहा है। तो उनका कहना है कि ये तो परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति नहीं है, ये इंसान की बनाई हुई मूर्ति है। तो फिर उनके मन की ये शंका है कि फिर उनको सगुन की तरफ जाना चाहिए या फिर निर्गुण की तरफ जाना चाहिए। बात ये है, ये इसको चीज़ें डिफाइन नहीं किया जाता। और मूर्ति में जो है वो बैकग्राउंड क्या है? पुरातन जमाने में ना तो हमारे पास कोई रिटर्न था, ना हमारे पास कोई फोटोग्राफी थी। उसमें इंसान की अट्रैक्शन जो है, किसी के एहसान को मानने के लिए कोई खूंटी होती है, उस खूंटी पर टांकने के लिए एक सुरगन बनाया गया है। क्योंकि आदमी सरगुन में आया है। ऐसे ही कबीर कहता है, झगड़ा एक नबेड़ो राम। कहते हैं मेरे जो समझाने वालों ने एक झगड़ा, वेद बड़ा जाते आए। अब वेद आप पढ़ते हैं, वेद कहाँ से आता है? वेद भी निर्गुण से आया है। वेद बड़ा जाते आया, तीर्थ बड़ा जा हर का दास। वो कहते तीर्थ बड़ा है कि वहाँ बैठने वाला संत बड़ा है, मास्टर बड़ा है कि स्कूल बड़ा है, डॉक्टर बड़ा है कि अस्पताल बड़ा है, ये जज बड़ा है कि अदालत बड़ी है। ये जो बड़ी होती है, इसके पीछे बैकग्राउंड में बड़ी को समझने के लिए आपको ज्ञान के बाद सोच बढ़नी पड़ेगी। वो अल्टीमेट जो बड़ा है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, इसको कहते जो कुरान में लिखा है अल्लाहू अकबर। ये जो शक्ति है इन सब शक्तियों से ऊपर है। उसमें शब्द ज़्यादा रहते हैं। अल्लाहू अकबर कहा है, कुरान में क्या लिखा है? अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही बड़ा है। और उसको फिर एक बार आगे एक स्टेप दिया, जो खुदावंद करीम को शाह रब से नज़दीक नहीं जानते, वो जिंदा का गोर है और चलती फिरती लाते हैं। दे आर मूविंग डेड बॉडी। गुरमंत्र हीनत प्राणी, गुरमंत्र हीनत प्राणी त्रिगन जन्म पृष्ठने। गुरबाणी जी लिखा है, जिसको इस ज्ञान का नहीं पता उसको कह रहा है गुरमंत्र हीनत प्राणी त्रिगन जन्म पृष्ठने। जैसे हम पंजाबी में गाली निकालते हैं ना, बेटे मुँह, 100 बार कहे तो उसको त्रिगाकार कहा है। पृष्ठने नजदीक के काबर नहीं है, त्रिगन जन्म पृष्ठने। आगे कहा गया काकरे, कैसे है? कां के बराबर है। सूकरे, सूर के बराबर है। गदरे, गधे के बराबर है, नहीं तोल खड़े। कहते जिसको ज्ञान नहीं है, इसको रब्बी लोगों ने ऐसे कहा है, त्रिक त्रिक खाया, त्रिक त्रिक सोया, त्रिक त्रिक कपड़ अंग चढ़ाया, त्रिक शरीर कुटुंब सह क्यों। एक शरीर को नहीं कहा, जो आपके साथ जितने लगे हुए हैं
क्योंकि आपने अपने ज्ञान को नज़दीक से नज़दीक फैलाया नहीं। त्रिग शरीर को टहल सैर क्यों, जे तो हुण खत्म ना पाया, पौड़ी छुटकी हाथ ना आवे, मनमुख ऐला जन्म पाया। एक कीमती जन्म जरा है, पत्ता टूटा डाल से ले गई कौन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर करेंगे जाए। ये जो बार बार नहीं मिलता, कहते मानस जन्म दुर्लभ है, होतना बारंबार, यूं बन फल भुख खोएगे। जो दरख्त में फल निकल गिर जाता है फिर बौर ना लागे, उसको दोबारा लगाया नहीं जाता। उसको मैं एक बार गया था फरीदकोट, सवाल किया, कहते इतनी जल्दी रब थोड़ा मिलता है, खुदा इतनी जैसे कितना जन्म लेना पड़ता है। मैं क्या आपको पता है आपने पहले कितने जन्म लिए? आपने पता नहीं 84 लाख जन्म के बाद शरीर लिया है। एक बात नोट करो, अब इससे तरीके फिर 83 लाख ही लेने पड़ेंगे, ये नहीं एक दो में काम चल जाएगा, फिर वैसे ही चक्कर चलता रहेगा। इस चक्कर को बचाने के लिए इस वक्त का जो अभी भई प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन के तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, मेरे साथ संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग पौजल तर के, ते जन्म बिठा जात है रंग माया। परम पूज्य जी, जैसे कि आपने बार बार बात की है कि हमें ज्ञान की जो है समझ होनी चाहिए, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, तो उसी ज्ञान के द्वारा हमारा जो जीवन है वो सफल हो सकता है। तो कुछ शब्दों में हमें इस ज्ञान के बारे में बताइए। ज्ञान जो है दो किस्म के हैं। भौतिक ज्ञान भी है, भौतिक जो हमको स्कूलों से मिलता है, कॉलेजों से मिलता है, वो ज्ञान भौतिक ज्ञान रावण के पास 10 किस्म के ज्ञान है। अब तो आप जाए कितने कितने बॉटनी का ज्ञान है, कितनी चीज के ज्ञान है। इन ज्ञानों में सबसे ऊपर ज्ञान है जिसमें से ये सारे ज्ञान जन्म लेते हैं। इसीलिए कहा लंका गढ़ सुमने का भयो, मूर्ख रावण के लियो। कभी बाकी उसको सारे ज्ञान थे। उसकी रसोई जो थी ना रावण की, वो सोलर सिस्टम से चलती थी, उसके पास जहाज भी था, उसको साइंस का ज्ञान पूरा था पर ब्रह्म ज्ञान नहीं था। उस सारे ज्ञानों को उन्होंने 10 सिर बना के, उसको पास रब का ज्ञान ही था, उस पर सिर पे उसके खोते का सर लगा गया, गधे का सर, और उसको ज्ञान नहीं था। इसलिए ज्ञान लेने की बजाय ज्ञान के बराबर खड़ा हो गया। उसके भाई ने समझाया, उसकी घरवाली ने समझाया, नहीं समझाया। जो ड्राइवर जो है, जो गलत ड्राइव कर रहा होता है, आम लोग दसे में ये बस को डूबेगा लेके, और उसको लंका सारी को डुबोने वाला रावण था। उसने जागा या पोजीशन था, वो जागे हुए राम के पास चला गया था। वो ऐसे जागा था, उसने सासंगत जो उसका हक नहीं था, उसके अंदर त्याग था। जहाँ त्याग है वहाँ राम राज है, जहाँ पकड़ है वहाँ महाभारत है। कोई राम राज आने जाने वाला नहीं है, कोई महाभारत आने जाने वाली नहीं है। हमारे घरों में महाभारत भी है, राम राज भी है। राम राज है विद्रोह करने वाले का, मर्यादाओं को जानते हुए उसका हक था, उस अपने हक को छोड़ने के लिए। आदमी यही कहता है साडा हक है छेरा, पर मैं ये कहता हूँ अपना फर्ज निभाओ, तो कर्म किए जा, फल की इच्छा मुझ पे छोड़। आपने काम करना है, अपना फर्ज लेना है, और हक ऑटोमेटिक आएगा। ये जब समझ आ जाएगी फिर वो कहता है नेकी बुरे नाल सब बुरा करेंगे, माफ कहन कई सियाने, बुरे का भला करना ये गुरु नानक जाने। बुरे का भला कर, गुस्सा मानना ढा, फिर क्या मिलेगा? देही रोग ना लगी पल्ले सबको, तेरा शरीर भी रोग होगा, तेरे सबको मिलेगा। ये समझ आ जाए, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। अल्टीमेट ज्ञान है जिसमें दुनिया के ज्ञान से बिल्कुल अपोजिट चलता है। दुनिया में तो हक मानते हैं
लोग कहते हैं हक मत मानो, फर्ज अदा करो। रोज सिख कहते हैं नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का भला। अरे चढ़ती कला तब आगी जब आप सरबत का भला होगा, वो शब्दों से नहीं होगा। कर्मी कर्मी होए विचार ते सच्चा वो कर्मों से भला होगा, शब्दों से नहीं होगा। कसमें वादे प्यार की बातें बातें हैं बातों से क्या, गली ऐसी चंगियाँ आचारी बुढ़ियाँ। हमारा जो ज्ञान है वो कर्म के साथ, जैसे पंछी को दो पर मिलते हैं तो वो उड़ान बढ़ेगा। ज्ञान एक कर्म है, एक बात है, कर्म दूजा है। जब पंछी को दो पर मिलते हैं, ना तो बिल्ली की मार में आता है और वो आसमान की उड़ान भी बढ़ता है। जब आप में ज्ञान होगा, कर्म होगा, फिर दुनिया के कोई रोगन से सोगन से जल जोगन से बहुत भांत बचावे। फिर किल विखो नस मिंजो जी करता कर आया। ये दुनिया की कोई जड़ी है जो जिस घर में मालक है, मालक ने बत्ती जगाई है, ना कोई चोर आएगा ना कुत्ता आएगा, मालक आ जाएगा, बत्ती जग जाएगी। फिर दुनिया की कोई ऐसी वस्तु जड़ी है आपको तंग नहीं करेगी। फिर आप आनंद, ये ही स्वर्ग है, यही दुनिया में सचखंड है, यही जो है परम जो शक्ति है। यहाँ से ही इस दुनिया को आप नरक भी बना सकते हैं, स्वर्ग भी बना सकते हैं। ये कहीं मरने के बाद नहीं, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। परम पूज्य जी, आपकी अमृतवाणी ऐसी है कि हम इससे सरोबार होते 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 हमें समय का भी पता नहीं चलता कि हमने कितना समय ले लिया है। तो आप दर्शकों, हमारा सफ़र परम पूज्य जी के साथ जारी रहेगा। इसी तरह से हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे, लेकिन आज समय हमें और इजाज़त नहीं देगा। धन्यवाद।